हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश बीडीओ री एग्ज़ाम के सॉल्यूशन पेपर को देखेंगे, जो एग्ज़ाम 26/6/2023 के फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम आपका हुआ था। उसके जीएस वाले खंड का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे सटीक सॉल्यूशन देखते हैं इस एग्जाम का। हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी राडार प्रणाली विकसित की गई। उस राडार का विशिष्ट प्रकार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए, यानी हथियार का पता लगाने वाला राडार। यानी आपका आंसर क्या होगा इसमें? ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये होला मोहल्ला पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी पंजाब राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो इसकी जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यानी हमारा आंसर क्या हो इसमें है? डी आंसर इसमें सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो 31वां सदस्य अभी हाल में कौन बना है? तो डेनमार्क। यानी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी, सॉरी, फिनलैंड बना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बारह लाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो यह बारह लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक दाब या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है? यानी ये आपसे जानना चाह रहा था इसमें से कौन सी चट्टान रूपांतरित है या परिवर्तित है। तो आपका कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टानें ये क्या होती हैं? रूपांतरण के पश्चात बनती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अनुसाधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो अभी हाल ही में यह आर्टिकल चर्चे में था। तो कौन था? अनुच्छेद 142(1). यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो किस कार्य के लिए प्रदान किया था? उनके सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें? डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूपेन भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये कौन सी नदी थी दोस्तों जिस पर यह बनाया गया था? लोहित नदी। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के बाद तुरंत बाद लागू हुआ था? तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1984 में। 1984 में यह त्रासदी हुई थी। तो उसके बाद कौन सा नियम आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यानी आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बग्गा को निम्नलिखित में से किस संस्था का 14वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय बग्गा को भी हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। आपका बी आंसर सही होगा इसमें। अगला देखते हैं। 112 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत करने वाला कौन है? पूर्वोत्तर का सिक्किम राज्य। यानी 111 का आपका क्या सही होगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा 112 का। अगला प्रश्न देखते हैं। 113वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो रामायण से जुड़े लक्ष्य प्रयास करने के लिए कौन सा देश आया था सामने? श्रीलंका। तो आपका 113 वाला आंसर कौन सही होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो किस देश के लोगों ने की है? 114वां का आंसर होगा ए, इटली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो आपका कहां किया था यह उद्घाटन? राजस्थान में किया था। आपका 115 का सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस, एक जिला एक उत्पाद एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो कितने की ली है? 10 की। यानी 10 जिलों में ऐसा करने के लिए सरकार ने सहमति ली है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो यह किस में शुरू किया गया था? लद्दाख में। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 117 का कौन सा आंसर सही होगा? ए, लद्दाख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो किस में स्थापित किया है? ए, यानी जम्मू कश्मीर में। तो आपके 118 का कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? ए क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडार सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह कहां किया था? यह उत्तर प्रदेश के झांसी में किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 119 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ए वाला हो जाएगा सही, झांसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना शुरू की गई है? तो यह योजना कहां से शुरू की गई थी? लखनऊ से। यह योजना कब की है? तो 2019 की यह योजना है और लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर होगा सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहां किया गया है? यानी कर्नाटक के हुबली में। कहां किया गया है? हुबली। हुबली में किया गया है। अभी तक का यह किसके नाम था? तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म, यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नाम यह रिकॉर्ड था। अब यहां से गोरखपुर वाला क्या हो गया? सेकंड हो गया है। अब कर्नाटक का हुबली हो गया है जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर आरबीआई सीआरआर द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? उस समय क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। यानी यह क्रिया क्या होती है जब आरबीआई करता है? तो उसमें क्या होता है? मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 122 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशुपति मुहर सिंध घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। कहां से मिली है सिंधु यानी पशुपति मुहर की? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 123 का ए आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में एपू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेगा? तो यह प्रभार लेने के लिए कौन जिम्मे हुआ है? भारत हुआ है। यानी आपका 124 क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा? ए, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है तो कौन सा अर्थ है? या अनुच्छेद 16 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, यानी 125 का भी ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 20 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाफिंग गैस क्या है? या नाइट्रस ऑक्साइड है? यानी आपके क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन B12 यानी 12 है। तो आपका राइट 128 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो यह मिसमी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यानी आपका 129 का राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो नदी द्वीप मंजूली नदी द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है। अगर नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी में यह द्वीप स्थित है। तो 130 क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? बी, असम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टपीज या रकाब एक नया शब्द दिया हुआ है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा बी, स्टपीज। यानी 131 का कौन सा राइट है? बी आंसर राइट है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो किस अनुसूची की बात करता है? तो अनुसूची 111वीं अनुसूची है। तो अगर इसमें अगर भाग की बात पूछ लेता तो भाग 9वें में भी पंचायत की बात की गई है, भाग 9। और अनुसूची की बात किया है तो इसलिए आपकी 11वीं अनुसूची सही हो जाएगी। तो 132 का कौन सा है? ए आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध माथानिया मिर्च किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यह जो माथानिया मिर्च है यह भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाती है। तो 133 क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा? बी राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफाइटा यानी जो पानी में उगते हैं दबाव से, उन्हें किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो 134 का हमारा कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो गारो और खासी जहां पहाड़ियां मिलती हैं उसी राज्य की ये सहयोगी भाषाएं भी होगी। तो गारो और खासी पहाड़ियां कहां मिलती हैं? तो ये मेघालय राज्य में मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी 135 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो सबसे बड़ा और निक्षेपागार क्या है? NSDL। यानी आपका 136 का आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल क्या था? अकबर के पीरियड में ये मुगल काल से जुड़े थे और अपने भू राजस्व सुधार के लिए फेमस थे। तो इसमें भू राजस्व यानी मुशर्रिफ दीवान इस विभाग से ये कार्य करते थे। तो आपका राइट आंसर 137 का कौन होगा? ए ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलमकारी चित्रकला का संबंध है, यानी जो कलमकारी या आंध्र प्रदेश के राज्य में, यह दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलमकारी चित्रकला। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 138 का कौन सा राइट आंसर है? ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? जो अनुसूची से यानी एससी की बात करता है तो अनुच्छेद 138 हो जाता है। अगर एसटी की बात करता है तो अनुच्छेद 338 ए हो जाता है। लेकिन आपकी एससी की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। यानी 39 का राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर न्यू
है। तो कंप्यूटर जो पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात कर लें तो आजकल चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी एआई आजकल काफी चर्चित है और इसी का आजकल हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो 140 का राइट आंसर क्या है? सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिलियर्ड्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। तो 141 का कौन सा राइट आंसर होगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो यह ड्रेबल यानी रहित है। अभी हाल ही में इसका अनावरण जर्मनी में किया गया था। तो यानी 142 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वीं से 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? क्योंकि अगर हम मगध की छोड़ दें तो मगध एक ऐसा राज्य था जो 6वीं से 14वीं तक का क्या था? भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 143 का कौन सा आपका राइट आंसर होगा? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल संस्थापक की अगर हम बात करें तो विजयालय चोल को ही चोल संस्थापक माना जाता जो 10वीं शताब्दी के थे। तो आपका 144 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? क्योंकि क्वेश्चन एक अजीब है, क्योंकि सारी घटनाएं असहयोग आंदोलन के बाद घटित हुई थी। अगर असहयोग आंदोलन से पहले की घटना की बात करें, आह्वान करने की बात कर रहा था, इसमें बंगाल अकाल दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है तो वह कौन सा लैंड लॉक है अपने भारत में? तेलंगाना। तेलंगाना जो है किसी भी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है उनको टच नहीं करता है। तो 146 का कौन सा राइट होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है, तो सबसे अधिक वलय किस ग्रह पे पाया जाता है? तो वह है शनि ग्रह पे। तो 147 का राइट आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध के जो अधिकार शामिल नहीं है वह कौन सा है? सी, यानी अस्पृश्यता का, जो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 17 की बात करता है, या शामिल नहीं है। तो 148 का कौन सा क्वेश्चन राइट होगा आपका? सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य हमें झारखंड राज्य में मिलता है। तो 149 का कौन? सॉरी दोस्तों, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग किस में थे? आपका राइट आंसर क्या है? सी वाला, बी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ बिल क्लिंटन की एक आत्मकथा है। तो आपका 150 का सी वाला आंसर सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों यह जो वीडियो री एग्जाम था इसके 26/6/2023 की फर्स्ट वाली शिफ्ट का ये जीके वाला खंड था, जिसको अभी हम ही लोगों ने सॉल्व किया। यह दोस्तों सबसे सटीक सॉल्व है। तो आप लोग देखते रहिए। अगले सेक्शन में हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। जब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सोल्यूशन में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।